शुरुआत करते हैं आई लव मोहम्मद पर छिड़े महासंग्राम से, जिसमें धार्मिक चिंगारियां हैं। चालीस सेकंड के वीडियो ट्रेलर से आप समझ गए होंगे कि कैसे आई लव मोहम्मद वाले एक पोस्टर पर माहौल बिगड़ रहा है। माहौल बिगड़ने और धार्मिक कलेश की ये कहानी सिर्फ एक राज्य और एक शहर की नहीं है। आपको दो तस्वीरों से हम ये बता रहे हैं कि कैसे यूपी से गुजरात तक धार्मिक महासंग्राम छिड़ा हुआ है। अलग अलग चिंगारी हैं, अलग अलग विवाद है, लेकिन इसका परिणाम यही है कि देश के कई शहरों में धार्मिक शोले भड़क रहे हैं। यूपी के कानपुर से एक पोस्टर वायरल हुआ था। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। इसके बाद कार्रवाई की गई, कई युवाओं पर FIR हुई। अब यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक कई जिलों में इस कार्रवाई के बाद धार्मिक लड़ाई छिड़ गई है। इसकी पूरी कहानी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा गुजरात के गोधरा में धार्मिक गदर की भी बात होगी, जहां पुलिस के सामने धार्मिक नारे लगे, उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ। पहले बात करते हैं आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर विवाद के नए एक्सटेंशन की, जिसमें सर तन से जुदा वाले नारे हैं, संविधान और अधिकार वाले सवाल हैं। 4 सितंबर को यूपी के कानपुर में एक पोस्टर लगाया गया था, जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 युवाओं के खिलाफ केस दर्ज किया था। यूपी पुलिस के इसी एक्शन के बाद से आज तक इस मामले पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक कई जिलों में मुस्लिम सड़क पर उतर चुके हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में जुलूस निकाला गया। आप इन तस्वीरों से समझिए आई लव मोहम्मद पोस्टर वाला विवाद कैसे अब बड़े प्रदर्शन में तब्दील हो चुका है। पिछले 24 घंटे में कानपुर, भदोही, कौशाम्बी, हैदराबाद, मुंबई, बीड़ में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे, नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि कानपुर वाले पोस्टर में पैगंबर मोहम्मद के प्रति सम्मान और प्रेम की अभिव्यक्ति थी, तो कार्रवाई क्यों की गई? उनका कहना है कि आई लव मोहम्मद हमारा अधिकार है, हमारा संदेश है। ये लोग FIR को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं, जबकि यूपी पुलिस का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस का यह भी कहना है कि जानबूझकर ये पोस्टर परंपरागत जगह से अलग जगह लगाए, परंपरागत तरीके से अलग लगाए गए, इसीलिए कार्रवाई की गई। पुलिस का अपना तर्क है, लेकिन प्रदर्शनकारी अब उग्र हो चुके हैं। पिछले कुछ घंटों से आई तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि ये प्रदर्शन अब संविधान, अधिकार, सम्मान, सांप्रदायिक सौहार्द वाले विचारों से आगे बढ़ चुका है। अब ये आक्रोश लोकतांत्रिक लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा है। इसे आप अगली तस्वीर से जानिए। ये यूपी के भदोही के जुलूस की तस्वीर है, जहां सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। सोचने वाली बात है, ये पूरा कलेश आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ था, अब सर तन से जुदा तक पहुंच चुका है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस विरोध में कितनी आग है, इस प्रदर्शन की माइलेज कितनी ज्यादा है, कैसे ये विरोध प्रदर्शन धार्मिक और राजनीतिक रूप लेकर शहर शहर फैल रहा है। देखिए, एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया। आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई FIR नहीं की गई, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। सवाल यही है कि देश में त्योहारों के शुरू होने से पहले माहौल कौन बिगाड़ रहा है, कौन एक छोटे विवाद को धार्मिक रंग दे रहा है, किसने आदेश पर इतनी संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे हैं, किसके आदेश पर सिर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। यूपी के भदोही में और कौशाम्बी में सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इससे समाज में डर पैदा होता है। हिंदू समाज ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच की जा रही है, ये कहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। अब आप समझिए कैसे इस पूरे माहौल में राजनीति हो रही है,
कैसे कई नेता और कई मौलाना अपने हिसाब से इस विरोध की आग में घी डाल रहे हैं। कल शुक्रवार की नमाज के बाद मुंबई के झूला मैदान में बड़ा प्रदर्शन हुआ था। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी बैनर और पोस्टर के साथ शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार को निर्दोष लोगों पर की गई एफआईआर को वापस लेना चाहिए। एक्शन लेने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आई लव मोहम्मद वाले प्रदर्शन से जुड़ा एक और बयान वायरल हो रहा है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने भी यूपी पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया है। आप कुछ बयानों से सुनिए कि ये प्रदर्शन किस ओर जा रहा है। कानूनी है। कानपुर की पुलिस एक नहीं 1 लाख एफआईआर लिखे, मुसलमान उन तमाम एफआईआरों को कबूल करने के लिए तैयार हैं। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। रसूलुल्लाह के बारे में हम एक लफ्ज गलत सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें गोली मार दो, चाहे फांसी पे चढ़ा दो। आई लव मोहम्मद मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा सड़कों पर, मैं नहीं पूरा मुसलमान चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा। कितना एफआईआर करना कर दो। ये केस का हमें कोई अफसोस नहीं है। हम अल्लाह के रसूल के नाम पर अपनी जान, अपना माल, अपने बच्चे, अपने माँ बाप सब कुछ कुर्बान करने को दुनिया का हर मुसलमान तैयार रहता है। इस केस की हमारे सामने कोई अहमियत नहीं है।